अस्सलाम वालेकुम इमाम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं खारकिब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। फोर्थ ईयर में मैं स्टडी कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन बनी पड़ी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई एवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, की सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे जाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से एवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट, ये दिखाएं कि सारे पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। मैं एक बार एक सबसे आपकी बात करवाऊंगा। ये हमारे शायद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KNMU में। हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं और यहाँ भी हमने एक न्यूज़ देखी है, जियो न्यूज़ पे पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था, जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खारकिव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA त्यारा आएगा आपको लेके एवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर पे जरा यकीन ना किया जाए। ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम एवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे जाया हुए। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलरेज हमायूं है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं खारकिब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और इस वक्त जब आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग जोरों शोर पे है और हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं। और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई। किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए और प्लीज हमारी बाकी जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट है सबको इवैक्यूएट कर लिया है। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो है उनको भी बताया गया कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी और हमें इस चीज की सजा मिल रही है। इधर हम पढ़ने आए थे, हमें ये नहीं था पता यहाँ पे क्या हो जाएगा। हमारी डियर एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे तरफ भी शफकत करें और हमें किसी ना किसी तरह यहाँ से निकालें, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव हियर। आप लोग देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि लोग इधर किस तरह सर्वाइव करें। जी बिल्कुल, हम एज यूजुअल सो रहे थे। सुबह का टाइम था जब सायरन बजे हैं, तकरीबन 5 बजे के लगभग। तो देन हमने फील किया कि यार कुछ गड़बड़ है, तो हम उठे हैं। तो हमने देखा है कि जो है ना उसके बाद ही तकरीबन फौरन ही हमें जो है ना धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं, हमारे दरवाजे खिड़कियाँ हिलना शुरू हुए हैं। तो उससे हमें थोड़ा सा डर और खौफ भी पैदा हो गया कि यार ये क्या हो गया। तो फिर हमने जब सोशल मीडिया ऑन किया तो फिर हम फेसबुक पे देख रहे थे कि वो जो है ना पुतिन जो रशियन वो है प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऑफिशियली जो है ना ऐलान कर दिया है मिलिट्री का इन्वेजन का। तो बस फिर हम तब से जो है ना वो तजब्जब का शिकार हो गए। और तो ये बताइएगा कि इस उस वक्त आपने जो है क्या कॉल करने शुरू की पाकिस्तानी एम्बेसी को, या पहले कुछ दिनों से आपको पता था कि हमला होने वाला है या एस्केलेशन बढ़ रही है? तो एम्बेसी कितने बजे उन्होंने आपका फोन उठाया, या जो आप रीच आउट करे थे, या ईमेल आई, क्या उसका जो है प्रोसेस था?
जी, जी, बिल्कुल, हमने जैसे ही हमें ये आवाज़ें आना शुरू हुई हैं और हमें इल्म हुआ है कि वाक़ई जंग का आगाज़ हो चुका है, हमने सबसे पहले अपनी एम्बेसी को कॉल करना शुरू किया है। अव्वल तो वो सुबह 5 बजे का टाइम था, सो हमारी एम्बेसी एज़ यूजुअल 9 बजे ओपन होती है, तो 9 बजे तक कोई बंदे ने कॉल रिसीव करने वाला उधर नहीं था। ऑलमोस्ट मेरी पहली जो कॉल रिसीव हुई है वो 8:45 के राउंड अबाउट उन्होंने रिसीव की है, उसमें भी उन्होंने किसी ने बात नहीं की है, यही कहते रहे हैं, ये डायल करें, वो डायल करके कैंसल कर दी है। और हम टोटली फुली जो है ना एम्बेसी से ही कनेक्टेड रहने की कोशिश में थे कि यार कोई कॉल रिसीव करे, कोई हमें बताए कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। लेकिन कोई सीन नहीं बना और मुसलसल एम्बेसी को हर स्टूडेंट ही कॉल कर रहा था। हमारे जो 7 दोस्त थे, हम सब एक-दूसरे को कॉल्स कर रहे थे कि यार आपके यहाँ क्या सीन है? आपके यहाँ क्या सीन है? एम्बेसी कॉल नहीं अटेंड कर रही है हमारी, सो हमें क्या करना चाहिए? तो सब यही कह रहे थे कि एम्बेसी को ही कॉन्टैक्ट करना चाहिए। सो एम्बेसी ने ऑलमोस्ट जो है ना कोई 12 बजे के लगभग कॉल तो वो किसी के अटेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन 12 बजे के लगभग यूक्रेन के मुताबिक उन्होंने नोटिफ़िकेशन जारी किया फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे अपने, कि इनका एक सिटी है टर्नोपिल के नाम से यूक्रेन में। उन्होंने कहा कि आप जो है ना कोशिश करेंगे वहाँ पे आ जाएँ, क्योंकि हमारे मुताबिक वो इनका सेफेस्ट सिटी है इस टाइम। तो एम्बेसी के रिलेटेड ये था कि उन्होंने हमें जो है ना मतलब काफ़ी लेट बताया। मैं अगर वो पहले करते तो हम भी कुछ ना कुछ ज़रूर करते। ठीक है, तो आपने कहा कि वो मैं हमने भी अब ट्वीट्स देखी हैं, 7 घंटे हो गए हैं उस ट्वीट को जिस पे लिखा है कि स्टूडेंट को जो है पहले जो प्लान था उसके मुताबिक नहीं तो उनको टर्नपल जाने का कहा गया है। मगर आप अब आप स्टूडेंट्स हैं सब, तो आपके पास वहां पर आपने यकीनन जंग के सायरन और वो सब कुछ सुना। आपने कहा है कि आपने जो है वो अटैक की भी, हमले की भी आवाजें आप लोगों को भी आई हैं दारुल हुकूमत में, अपने जहाँ पे भी अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं। तो अब आप अगर कैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन है जो लोकल्स खुद नहीं इस्तेमाल करे, जो आप लोग ले सकें, किसी तरीके से टर्नपल पहुंच सकें? और अगर नहीं है तो आपने एम्बेसी से पूछा है कि आप लोगों को टर्नपल जाने का क्या तरीका है? और ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स, आप लोग तमाम मेडिकल के स्टूडेंट हैं। आपसे मेरी पहले बात हुई तो आपने कहा कि तकरीबन 30 हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त कीव में हैं, और उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी। तो तो तमाम स्टूडेंट्स की क्या सिचुएशन, और भी यूनिवर्सिटीज में होंगे, तो कोई अंदाजा कि पाकिस्तानी कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त इस हालत में? जी, जी, बिल्कुल जो है ना मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 200 के लगभग स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ कीव में कैपिटल के अंदर हैं और इसके अलावा बाकी सिटीज़ में हैं। बाकी है कि ट्रांसपोर्ट का वाक़ई ये हमें अभी यही इश्यू है सबसे बड़ा, कि हमारी एम्बेसी ने ये तो कह दिया कि टर्नोपिल पहुँचे, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे पहुँचे। क्योंकि जो यहाँ से जो बाहर की आउट ऑफ सिटी जो जाती हैं बसेज़ वग़ैरह, वो सब बंद हो चुकी हैं। कोई ड्राइव नहीं कर रहा है और एवरीथिंग जो है ना वो क्लोज़ है ऑलमोस्ट। सो मोर ओवर हमारे पास जो सबसे मेन इश्यू है वो है पैसों का, कि पैसे भी नहीं है और हमारे जो एटीएम है पाकिस्तान वो नहीं चल रहे हैं। और वैसे भी जो एम्बेसी में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं डॉक्टर नोएल खोखर, उन्होंने रिसेंटली के 1 हफ्ता पहले उन्होंने ना एक वीडियो बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपका सफीर यहाँ पे मौजूद हूँ, हमने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं, ठीक है? तो इन केस अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो हम आपको जो है ना वहाँ पे मतलब सेव करेंगे। उन्होंने मतलब कि आपको पहुँचा देंगे। उन्होंने फिर एक लिंक भेजा था प्रॉपर जो एम्बेसी में हर स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड करना था। उसने अपनी लोकेशन, अपना लोकल नंबर, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना ईयर, ईच एंड एवरीथिंग उसने सब मेंशन करना था। और उसके बाद वो उन्होंने कहा था कि ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर इन केस कोई इशू होता है तो हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे खुद। बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बट मे बी कल तक हो जाए कुछ, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा था। बाकी अभी तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम तो हिल नहीं पा आपका, रहे। सॉरी, आप अपना नाम, आप लोग अपने अपने पहले नाम भी बता मेरा दीजिए नाम एक ही मर्तबा। मोहम्मद अली और आपका ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान में? मेरा ताल्लुक गुजरात से है, पाकिस्तान। ठीक है।